वेलकम बैक दोस्तों ये है दुनिया का आखिरी किनारा जहां दुनिया आकर ख़त्म हो जाती है और आगे है एक बहुत बड़ा समुंदर। ये मुकाम नॉर्वे में है जहां हर साल लाखों लोग दुनिया के आखिरी कोने को देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर ये दुनिया का आखिरी किनारा है तो इससे आगे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था और एक पॉइंट ऐसा भी आना चाहिए जिससे आगे हम पानी को कहीं नीचे स्पेस में गिरता हुआ देखें। नहीं, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्वे के इस मुकाम से जिसे दुनिया का आखिरी किनारा मशहूर किया हुआ है अटलांटिक ओशन है और इस पॉइंट से बिल्कुल सामने 7000 किलोमीटर के बड़े समुद्र को पार करके अमेरिका आ जाता है और इससे आगे रशिया और कुछ समुद्र उधर से पार करके जापान और एशिया आ जाता है। वहाँ से जहाज घुमाकर हम चाइना से सेंट्रल एशियन स्टेट से होकर आगे आए तो ले जी आ गया फिर से यूरोप और यूरोप में नॉर्वे का यही मुकाम जिससे दुनिया का आखिरी किनारा मशहूर किया गया है। अच्छा, इस तरह के और भी दुनिया में मकामात मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का लास्ट पार्ट है, तो चले वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो चलें, आपके लिए मैं ज़मीन को फ्लैट मानते हुए ज़मीन के नक्शे को फ्लैट अर्थ के मुताबिक आपके सामने रखता हूं और देखते हैं कि कौन से इलाके ज़मीन का आखिरी किनारा बनते हैं। सबसे पहले हम चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान से शुरू करते हैं। जापान मशरक में वाक़या है। हम देख सकते हैं कि यहाँ उसके पीछे बहुत वसी समुद्र है जो लाखों मील पर मुश्तमिल है। अब हम मगरब की तरफ जाते हैं तो यूरोप से आगे हमें अमेरिका दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका तो 14वीं सदी से पहले दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, यानी 14वीं सदी तक लोग उसके वजूद से लाइलम थे और अमेरिकन के लिए दुनिया वही थी जहां वो रहते थे। समुद्र के आगे क्या है वो नहीं जानते थे, तो बाकी दुनिया के लिए मगरब में यूरोप के आगे दुनिया खत्म हो जाती थी। आगे समुद्र का पानी ही पानी था। नॉर्वे के शहर शून के शुमाल का मुकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। यहाँ खड़े होकर देखें तो आगे आपको नॉर्वेजियन समुद्र नजर आता है जिसके आगे बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र अटलांटिक ओशन है। दुनिया का 20% पानी उसके अंदर है। यहाँ हर साल लाखों से दुनिया के आखिरी किनारे को देखने जाते हैं। बहरहाल अब हम जान चुके हैं कि यूरोप के आगे भी दुनिया है और खुश्की का वो इलाका अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है और अब ये दुनिया पर रूल भी कर रहे हैं। हम मैप पर अमेरिका को देखें तो हमें आतो आइसलैंड नजर आएगा जो यहाँ से खुश्की का सबसे आखिरी मुकाम नजर आता है, यानी यहाँ दुनिया खत्म हो जाती है और आगे खुला समुद्र। अब हम यहाँ से चलते हुए वर्ल्ड मैप पर शुमाल का रुख करते हैं। नॉर्थ पोल के आगे हमें करोड़ों मील पर फैला खुला बेआबान समुद्र नजर आता है। कोई इंसान पैदल चलता हुआ यहाँ पहुँच जाए तो यही दुनिया का आखिरी किनारा है। पानी में आगे वो सफर नहीं कर पाएगा, न सफर करने को आगे कुछ है सिवाय मौत के। यहाँ से हम जनूब का रुख करते हैं तो अंटार्कटिका है। यहाँ भी एक मुकाम ऐसा आता है कि आगे खुला समुद्र है। अब यहाँ से हम रशिया का रुख करते हैं जो प्लेनेट अर्थ पर सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया के किसी भी साहिली इलाके पर आप जाकर खड़े हो जाएं तो आगे फिर से खुला समुद्र है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं और न्यूजीलैंड में पहुँच जाते हैं। न्यूजीलैंड वर्ल्ड मैप पर इस तरफ से दुनिया का आखिरी मुकाम है। यहाँ ऑकलैंड में जाएं तो एक मुकाम हम देखते हैं कैटरिंग। ये मुकाम दुनिया के इस तरफ से दुनिया का आखिरी किनारा माना जाता है। यहाँ पर भी हर साल लोग इस मुकाम को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखे दुनिया के लास्ट पार्ट यानी आखिरी किनारे। तो दुनिया का आखिरी किनारा उस वक्त तक एग्जिस्ट करता था जब इंसान ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं की थी। उस वक्त दुनिया फ्लैट मानी जाती थी और यकीनी बात है कि फ्लैट चीज़ का तो एक नहीं कई किनारे होते हैं, इसलिए तब फैंसी स्टोरीज में दुनिया का आखिरी किनारा एग्जिस्ट करता था और लोग इस बारे में सुनकर हैरान हो जाते थे। ये भी उस वक्त के बिजनेसमैन का एक इन्वेंट किया हुआ मार्केटिंग टूल था और एक मंजन था जो हाथों हाथ बिक जाता था। बट अब जबकि दुनिया फ्लैट नहीं रही, दुनिया का आखिरी किनारा भी पर लगाकर उड़कर उसी जगह वापस चला गया जहां से ये आया था। लेकिन कुछ लोगों का अब भी मानना है कि ज़मीन फ्लैट है और ज़्यादातर इस रियलिटी को तस्लीम करते हैं कि ज़मीन अंडे की तरह स्फीयर है। आसानी के लिए गोल कह लें, जैसे कि आज हम सैटेलाइट्स की मदद से और खुद दुनिया का सफ़र करके देख ही चुके हैं। लेकिन फ्लैट मानने वाले बज़िद हैं कि दुनिया का आखिरी कोना मौजूद है क्योंकि ज़मीन तो फ्लैट है। अब जाहिर बात है अगर फ्लैट ज़मीन है तो उसके एक नहीं कई हजार आखिरी कोने होंगे जहां ये फ्लैट अर्थर्स जाकर देख सकते हैं कि आगे क्या है। लेकिन हैरत की बात है जब सफ़र के लिए एडवांस सहूलियात मौजूद हैं, रिसर्च के लिए लेटेस्ट मशीनें और वहां पहुंचकर लाइव वीडियो चलाने के लिए कैमरास भी हैं, लेकिन ज़मीन के हज़ारों आखिरी कोनों में से किसी एक ही भी वीडियो कोई वहां जाकर नहीं बना सका, ना खुद वहां जाकर उस आखिरी किनारे से नीचे कूद कर दिखा सका कि भाई ये देखो आखिरी किनारा प्रूव हो गया, अब तोड़ दो दुनिया के सारे ग्लोब्स, आग लगा दो सैटेलाइट्स को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ये ऐसा कर सकते हैं। इसलिए दुनिया स्फीयर या गोल है। आखिरी किनारा ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इस ज़मीन से निकलकर कायनात का यानी यूनिवर्स का आखिरी किनारा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स लगातार फैलती जा रही है और हमें अभी तक नहीं पता कि इस यूनिवर्स का लास्ट पॉइंट कौन सा है और उसके आगे क्या है।